तो शो का नाम ही सेवन सेंस, ये इतना एक्साइटेड लगता है, और जिस तरीके से आपने कहा कि आपको हमने मूवीज में भी ऐसी मूवी में देखा, उसके बाद एक एक्साइटमेंट बन रहा है, तो आप कितनी एक्साइटेड है इसकी शूट को लेके? प्रतीक के साथ आप शूट करेंगी और दुबई में आई थिंक इसकी शूटिंग होनी है अभी। there's Pratik, Madhavan, there's a Chunky Pandey. There's a very good star cast. So every actor is a very suited to the characters that they're doing. It's a very character-driven concept where everyone is very important and plays a crucial, pivotal role. And of course, I have a fabulous role, and so usko leke it's something very different. I have not done something like this in films either. तो हाँ, उसको लेके मैं excited हूँ. थोड़ा सा scared भी हूँ क्योंकि अभी तक हम 5 महीने से घर में protected है, लॉकडाउन में है, तो हमको मालूम है कि हम अपने आप को बचा रहे, लेकिन अभी travel करना पड़ेगा. It will be back on the field again. So yes, it's a mix of emotions, of course, but I am sure everything will go well. तो आप कितनी तैयारी प्रिकॉशन लेके चलने वाली है अमीषा सेट पे, क्योंकि काफी सारे एक्टर के साथ काम करना है, प्लस इसमें कुछ एक्शन भी देखने को मिलेगा, कुछ शूट पे लोग होंगे, आप पर्सनली कितना प्रिकॉशन हमारी तरफ से देखो, हर एक एक्टर की टेस्टिंग, हर एक की स्टाफ की टेस्टिंग, सब कुछ हो रही है. एंड यूएई गवर्नमेंट बहुत बहुत स्ट्रिक्ट है, तो जब तक दे आर नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाइड, दे आर नॉट इवन गोइंग टू अलाउ यू टू कम ऑन द सेट. प्लस उनके जैसे इंडिया में रूल्स और रेगुलेशन के साथ टीवी सीरियल और फिल्म शूट वगैरह हो रही हैं, वहाँ के रूल्स तो हमसे तो ज्यादा है. वो लोग ज्यादा प्रिकॉशनरी कंट्री है, इसलिए तो उनके केसेस हार्डली 200-300 होते जा रहे पूरे यूएई में. तो obviously they are at the highest level of sanitization, precautionary measures. So yes, I am sure that as actors, since they will take such good care, the unit will take such good care. Gaurang की जिम्मेदारी ली है इतने सारे एक्टर्स को बुलाने की, so obviously he's got his precautions in place. So we will be able to focus on being creative and doing a good performance. Of course, makeup artists, things like that, technicians, I'm sure will be in PPEs जैसे होना ही है. Actors in between shots mask पहनेंगे, जब shot का time आएगा तो निकालेंगे. Luckily मेरे पास intimate scenes वगैरह नहीं है, so I'm not close to anybody, so I am lucky about that. So yes, I am sure that and it's a very clean environment, hygiene. UAE is far sanitization and hygiene has always been on top priority for them minus COVID. So अभी तो उन लोग का लीग अलग ही है. अमीषा, आई एम श्योर जैसे कि आपने कहा भी कि आपको बहुत सारे वेब सीरीज ऑफर हो रहे होंगे, और इस पूरे लॉकडाउन में भी काफी सारे हुए होंगे. जैसे कि आपने कहा इंटीमेसी, किसिंग सीन, इस चीजों को ध्यान में रखेंगी अब आप, जस्ट बिकॉज ऑफ COVID-19 अपनी सुरक्षा पहले है? Not just because of COVID-19, but Amisha Patel is never known to kiss on screen or do intimate scenes. I'm not known for that. So COVID or no COVID, वो rule तो रहेगा. Unless it's a film that is exceptional or something that is groundbreaking for the film कहानी आगे बढ़ने के लिए, या it is the pivotal point of the film that requires a certain scene that too aesthetically shot in conjunction with the director, producer, everything. I'm not known for that, and so COVID मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं वैसे काम करती ही नहीं. बट अमीषा, आपको इस तरह के आई एम श्योर ऑफर तो आते होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ ब्यूटीफुल है और लोग आपको इतना पसंद करते हैं. भले ही आपने अभी मूवी से ब्रेक लिया, लेकिन तब भी लोगों का क्रेज आपके लिए उतना ही बना हुआ है. Of course, so because people have की image है कि like you said, beautiful, sexy, hot, glamorous, ये words हमेशा अमीषा पटेल से attach की जाते हैं. और एक बहुत खासियत जो है, they always say कि आप में innocence with sex appeal है. मैं भी वही कहने वाली थी. हाँ, तो that rarity जो है, वो बोलते हैं कि या तो लड़की innocent हो सकती है या तो बहुत hot और sexy, ये दोनों मिलना बहुत मुश्किल है. तो मुझे बहुत ऐसे roles मिले हैं to exploit that genre of where लोग कभी
बिलीव नहीं कर पाएंगे आपका इनोसेंट चेहरा देखे, जैसे हमराज ने कहीं टच किया था लेकिन बहुत क्लीन तरीके से टच किया था. सो यस आई हैव लेजी लम्हे ने वो सेक्सीनेस एक और अलग ही सेक्सुअलिटी इमेज आपकी. अलग ही, लेकिन उन्होंने बहुत क्लासी तरीके से, बहुत इंटरनेशनल लेवल, विदाउट एनी चीपनेस, विदाउट एनी, मतलब हर फैमिली मेंबर भी देखना पसंद कर रहे थे वो गाना. सो उस तरीके से yes I'm open to, but yes I've also had people at the other spectrum, they always try ki yes maybe Amisha is open to more boldness, so I've rejected it for that reason, with no offense to anyone's choices, लेकिन वो मैं नहीं हूँ. I can be sexy. I definitely love being sexy, love being hot. It's a challenge. सलवार कमीज पहनना is much easier क्योंकि आपको आप ढक जाते हो और मेहनत बहुत होती है ग्लैमरस लगने के लिए. एक्सरसाइज पे फोकस, बॉडी का हर हिस्सा दिखना, एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज. So yes, it's a big challenge and I love taking upon that challenge. But मेरे भी कुछ असूल और फाइन लाइंस है जिनको मैं हमेशा कायम रखती हूँ. हमेशा क्या कभी सेवन सेंस में रोल बहुत ही ग्लैमरस है. आई एम नॉट प्लेइंग अ गर्ल नेक्स्ट डोर. आई एम नॉट प्लेइंग. I am not playing your average girl. I am playing someone who's very powerful, bold, and a girl of today, a woman of today who knows her mind. So it is a very glamorous role, and that was also partly why I attracted this very strong role, very strong character. 1 second, हाँ मैं just मेरा laptop. हाँ, आपकी वायर सॉर्ट आउट कीजिए, नो प्रॉब्लम. And my अमीशा, या आप सुन पा रही हैं मुझे? So I think that कि other good actors like even a Kareena or Deepika, everyone, they're very reserved actors. They know कि how much sensuality we should go to and how much we should hold back. So there's a certain level, I guess, when you're attached to being an A-lister, you have certain responsibilities. That's the reason you're an A-lister. You carry that weight. There's certain things that are do's and don'ts. So audience expect a certain kind of conduct from an A-lister, which is attached to you, and you expect from yourself also. That's why you're targeted to being an A-lister. Yeah. So yes, there are bars that I think a lot of us A-listers don't cross. क्या कभी मन में ये नहीं आया, जिस तरह अभिनेत्रियां कहती है कि हमें इस छवि से बाहर आना है, या फिर हमें सिर्फ सिंपल नहीं दिखना है, हमें सिर्फ हॉट नहीं दिखना है, बट जैसे कि आपने अपना एक जैसा आपने बताया एक इमेज जो आप लेके चली है हमेशा, आपने उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, कुछ नहीं किया, और लकीली आपके साथ आपको लोग हॉट एंड सेक्सी भी मानते हैं, और दूसरा एक भोली भाली हीरोइन के रूप में भी आपको देखा है. कितना मुश्किल है इन सब चीजों को लेके चलना, क्योंकि आई एम श्योर कई बार आपको ऐसे टेम्पटिंग ऑफर हुआ होगा, कभी बैनर, कभी मनी, तो इन सब चीजों को नजरअंदाज करना कितना मुश्किल रहा आपके लिए? तो नो, मैं कभी पैसों के लिए कुछ गलत टेम्पटेशन नहीं होता मुझे. आई एम वेरी कंटेंट, एंड ना किसी बैनर के लिए भी मैं. सेल्फ रिस्पेक्ट इज योर बिगेस्ट बैनर. सेल्फ रिस्पेक्ट से कोई बड़ा बैनर नहीं होता, और सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई कीमत नहीं होती. तो ना बैनर ना पैसे ये खरीद सकता है. तो आई रेस्ट माय केस देयर. अमीशा, आपने जिस तरीके से फिल्मों में आपकी लॉन्चिंग हुई एक बहुत बड़े बैनर के साथ, बहुत बड़े एक्टर के साथ, उसके बाद आपकी लगातार जो फिल्में आई, लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया और आपने इतना अच्छा अभिनय भी उसमें किया कि आप सबके दिलों में बस गई. फिर एक क्या रीजन रहा कि उसके बाद जो चीजें वैसी कंटिन्यू नहीं हो पाई? वेल, आई डोंट थिंक कि किसी ने गदर की जैसी बड़ी फिल्म दी है, और गदर को टॉप करना मतलब नरगिस दत्ती आप अगर याद करो तो आप एक फिल्म के लिए याद करते हो, मदर इंडिया. जब आप मुगले आजम की बात करते हो तो पाकीज़ा की बात, you define that actress by that one film, that is a benchmark. Like आज तक भी मैं शाहरुख खान को दिल वाली मैं एसोसिएट उससे ही करती हूँ. ऋतिक को भी कहीं भी आप बुलाओ शो के लिए तो उसको कहो ना प्यारे के स्टेप्स करने ही पड़ते, वो गाना परफॉर्म करना पड़ता है. कुछ एसोसिएशंस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि लोग बाकी के हिट या बाकी के अच्छे काम वो एक्टरों के भूल जाते हैं, which is unfortunate for us. हनीमून ट्रैवल्स हो, रेस 2 हो, भूल भुलैया हो, ये है जलवा सलमान के साथ हो. I've had a good Hamraz, which was such a good film, like you yourself said. So बहुत अच्छी फिल्में की, लेकिन लाइफ टाइम में तो बार बार
रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो हिंदुस्तान की अब तक सबसे बड़ी हिट है, किसी ने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, तो मैं कैसे तोड़ सकती हूँ? गदर का रिकॉर्ड जब महारथियों ने नहीं तोड़ा है, तो मैं कहाँ से तोड़ सकती हूँ? आई एम जस्ट अ स्मॉल प्लेयर, यू नो। सो यस, लोग हमेशा, क्योंकि गदर भी मेरे करियर में बहुत अर्ली आई, यू नो। अगर हनीमून ट्रैवल्स, भूल भुलैया, ये है जलवा, रेस 2, हमराज पहले आ जाती और फिर गदर 5-6 साल बाद आती, तो लोग बोलते अरे वाह, इट्स अ ग्रेजुअल इंक्लाइन। लेकिन कहो ना प्यारे आई, फिर गदर जुप ऐसे चली गई, तो उसको बीट करना बहुत मुश्किल ही है। बट एटलीस्ट आई मैनेज टू स्टे रेलेवेंट फॉर सो लॉन्ग एंड बी देयर सो लॉन्ग, सो दैट इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट, यू नो। किसके लाइफ में आती है? बिल्कुल बिल्कुल। You know, मेरे, I think in my with my colleagues and contemporaries, I'm the only one who has a Gadar and a record-breaking film like that. So I'm very fortunate, grateful to God. आप बहुत And कम, मैं own production house also, तो 3-4 साल से मैं प्रोडक्शन में बहुत चली गई हूँ। जो 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 कि देसी मैजिक मेरी फिल्म है, अमीषा पटेल प्रोडक्शंस के बैनर के नीचे, वो अगले साल रिलीज होगी। इस साल रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड की वजह से रुक गई उसका काम, तो अगले साल रिलीज होगी। ये जनवरी फरवरी में एक नए लड़के के साथ, वेरी क्यूट 25-year-old बॉय फ्रॉम दिल्ली में, उसके साथ शूटिंग कर रही थी। उसके साथ एक नई फिल्म लॉन्च विद न्यू बॉय, सो लॉट्स गोइंग ऑन। तो मुझे थोड़ा स्टेप बैक करना पड़ा, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस एक ऐसी चीज है जहां आपको स्क्रिप्टिंग से लेके लोकेशन, कॉस्ट्यूम्स, म्यूजिक, कास्टिंग, फाइनेंसेस, हर चीज को देखना पड़ता है। तो आई एम नॉट समवन की जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। जब मैं फोकस करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं इसी पे फोकस करूँ। तो वो उसमें 3-4 साल मेरे बहुत प्रोडक्शन में चले गए, एंड वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, क्योंकि आई वांट टू एस्टैब्लिश माय प्रोडक्शन हाउस। आई वांट टू डू फिल्म्स व्हिच आई कास्ट माय सेल्फ आल्सो and which I don't cast myself also. I want to be able to make films, web series, ad films. तो ये first step लेने के लिए, to establish a platform, बोलते हैं ना, no pain no gain, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मैंने काफी फिल्में रिजेक्ट भी की, क्योंकि I was too focused on my production house also. तो बस यही हुआ। मिशा, आप बहुत कम अभिनेत्रियां ऐसी हुई जिन्होंने अर्ली एज में इतना अच्छा काम किया, इतने बड़े एक्टर के साथ काम किया, आप भी उन्हीं में से थी। और जैसे कि आपने अभी कहा भी कि आप अपने प्रोडक्शन हाउस में एक न्यू एक्टर के साथ काम कर रही हैं, जो कि बहुत छोटे। अभी जिस तरह की बहस चल रही है कि जो बड़े एक्टर होते हैं वो छोटे, जो दिल्ली वाला मैंने बोला, वो मेरा प्रोडक्शन हाउस नहीं है, वो किसी और फिल्म का है। इट्स अनदर प्रोड्यूसर। बट यस, आई एम आल्सो लॉन्चिंग अ न्यू बॉय। साहिल श्रॉफ उनका नाम है। ही इज आल्सो वेरी यंग, ही इज अ टॉप मॉडल। जैसे अर्जुन रामपाल, जॉन एब्राहम उनके टाइम पे टॉप मॉडल्स थे, तो साहिल श्रॉफ इज आल्सो टॉप मॉडल, एंड यस, माय प्रोडक्शन हाउस इज लॉन्चिंग। तो अभी जिस तरीके से बड़े एक्टर जो होते हैं वो छोटे एक्टर को मौका नहीं देते, या फिर उनके साथ काम करना पसंद नहीं करते। आपने भी, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ, या फिर कभी इस पूरे करियर में कभी ऐसा हुआ कि किसी ने ऐसा बोला कि नहीं? मेरी स्टार्ट ही हुई एक छोटे एक्टर से, मेरी स्टार्ट ही हुई करियर में एक छोटे एक्टर से, जो जाने पहचाने नहीं थे। ऋतिक रोशन कहाँ उनका नाम था? हाँ। वो भी तो न्यू थे। मैंने रिस्क लॉन्च पे ही लिया था। मैंने कभी ये नहीं बोला था कि if I have to be launched in the film industry, I will only be launched with शाहरुख, सलमान, आमिर। मेरा ये थिंकिंग कभी नहीं था। ऋतिक को एक क्वेश्चन मार्क ही थे। ऋतिक स्टार कहो ना प्यार है के बाद बने, तब तक तो कोई उसको जानता नहीं था। सिर्फ वो एक मामूली लड़का था जो बहुत मेहनती, गुड लुकिंग और टैलेंटेड थे, लेकिन दुनिया को ये बात नहीं मालूम। तो वो भी तो एक रिस्क था। तो मैं नहीं चाह, हम लोग सब एक न्यू कमर रहे हैं, और न्यू कमर को चांस और मौका देना ही चाहिए। आउटसाइडर्स को मौका देना ही चाहिए। नए टैलेंट को हमेशा मौका देना ही चाहिए, क्योंकि बहुत टैलेंट है। और यू नो, क्योंकि आप हर एक स्टार या हर एक टेक्नीशियन, टॉप डायरेक्टर हो, टॉप पीओपी हो, टॉप म्यूजिशियन हो, कभी ना कभी नए तो थे। So we have to respect, and I believe in that. और इसमें कभी नए लड़कों के साथ या नए टैलेंट के साथ मुझे कोई खराबी नहीं रखती कभी भी काम करने में, उनको मेरे प्रोडक्शन हाउस में ब्रेक देने में बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपका जैसा करियर रहा, आपको बहुत सफल फिल्में स्टार्टिंग में मिल गई,
कैसा कितना संघर्ष था इसमें? सबको लगता है कि आप इतने बड़े बैनर के साथ आई। ऋतिक तो स्टार किड थे, उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, उनके खुद के पापा थे, लेकिन आप गैर फिल्मी परिवार से आई। कितना ये अभी तक का सफर कितना मुश्किल रहा, कितना संघर्ष भरा रहा आपके लिए? ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल है, एक आउटसाइडर के लिए ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आउटसाइडर्स को बार बार मौका नहीं दिया जाता। बिल्कुल आपको मौके खुद चुनने जाते हैं, आपको उठाने के लिए और बार बार स्क्रीन पे डालने के लिए लोग होते नहीं है, गॉड फादर्स होते नहीं है। अगर आपको मिला तो आप बहुत लकी हो, लेकिन मेरे पास गॉड फादर नहीं था ना है, लेकिन मेरे पास गॉड जरूर है। और मेरे साथ क्या है कि मैंने अपनी रिलेशनशिप्स किसी के साथ, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या हीरोज, कभी खराब नहीं किए। मैंने कभी सेट पे ना मिसबिहेव किया, ना किसी के साथ मिसबिहेव किया। मैं हमेशा प्रोफेशनल तरीके से आई हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि लोग मेरी इज्जत करते हैं, मैं लोगों की इज्जत करती हूँ। जो काम नसीब में है वो आएगा, किसी को छीन नहीं सकते। मैं हूँ अभी तक, मैं काम कर रही हूँ, मैं खुश हूँ। आपने एक शब्द ये भी कहा था कि आत्मसम्मान, डिग्निटी से बढ़ के कुछ नहीं। जैसे कि इंडस्ट्री में कई बार हमें सुनने को मिलता है कि ये बोल दिया, मजाक कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। आपने कभी इस चीज का खंडन किया, या फिर आपने इसलिए वो चीज छोड़ दी हो क्योंकि आपको लगा कि वहां पे आपकी रिस्पेक्ट नहीं है? देखो, मैंने कभी ऐसे ऑफर्स लोग मुझे देते ही नहीं है जो आत्मसम्मान से गिर जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि हमेशा वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिंग, और मैंने ये हमेशा डे वन से कायम किया है। मेरी एंट्री ही जब मैंने हुई तो मेरा वर्क एथिक्स, मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरा वर्किंग कल्चर, मेरे तौर तरीके हमेशा रिस्पेक्टफुल रहे हैं। नो नॉनसेंस गर्ल हु इज हियर टू वर्क एंड और डू माई ओन वर्क, be friendly with everybody, go back, it's a job जो हम कर रहे हैं, खुशी से करो, it's a lot of money riding on it, sincerity से करो, बस। तो ये मेरा रहा है। तो people know I'm a no nonsense type of person, तो वो मुझे उल्टे सीधे चीजों से अप्रोच करते भी नहीं है, because I said that in the beginning only. हमेशा आप आजकल जिस तरह की चीजें पढ़ने को आ रही है, आप जब ये पढ़ रही हैं, सुन रही हैं, तो दिमाग में क्या आता है? क्योंकि आप भी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और काफी लंबे समय से आप इस इंडस्ट्री में हैं। मैं इन चीजों से बहुत दूर रहती हूँ, क्योंकि ज्यादा इस पे ध्यान देना, ज्यादा इस पे दिमाग पे लेना, कुछ मायने नहीं रखता। वो इट जस्ट रूइंस योर वे ऑफ थिंकिंग। मेरे खुद के रिलेशनशिप्स है सबके साथ, आई एम हैप्पी वेयर आई एम, तो आई एम स्टिल हियर, आई एम स्टिल वर्किंग एंड आई कीप अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड ऑल दिस, सो आई एम हैप्पी इन माय ओन वर्ल्ड। मेरी अपनी खुद की दुनिया है जिसमें मैं बहुत खुश हूँ। इस इंडस्ट्री में इतना प्रेशर होता है मनीषा, कभी आपको अच्छा दिखने का, फिगर मेंटेन करना, ब्यूटीफुल स्किन, जिसके चक्कर में कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। आपने कैसे इतने सालों से वेरी ये सब बना के स्ट्रॉन्ग रखा है? मुझे मैं बोलूं, मैं खुद अच्छी दिखनी चाहती हूँ और अच्छी इंसान बनना चाहती हूँ, नॉट फॉर दिस इंडस्ट्री। मैं अगर इस इंडस्ट्री में भी नहीं होती तो आई लाइक टू बी फिट, आई ऑलवेज लाइक टू एक्सरसाइज, आई ऑलवेज लाइक टू ईट हेल्दी, I've never believed in drugs and smoking and drinking, and I've always been an enthusiast of sports. I as a kid also used to play swimming, badminton, hockey, volleyball, football. मैं सब खेलती थी, मैं भरतनाट्यम, डांस, तो ये बचपन से है। कुछ मेरे लिए अलग चीज नहीं है। मैं खुद के लिए अच्छा दिखना और फिट रहना चाहती हूँ, हेल्दी रहना चाहती हूँ, and I always take care of my skin and hair. That's always something I've done. Today, even a Hrithik or a Salman, they all look so good. They're so good looking. एंड ऋतिक और सलमान हो, ये पहले से ही कॉन्शियस है, एंड मुझे लगता है कि उनको अपने आप पे प्यार है, तो वो खुद फिल्में नहीं भी करेंगे तो हमेशा गुड लुकिंग रहेंगे, क्योंकि उनको अच्छा लगता है अच्छा दिखने। तो बहुत ऐसे मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो नॉन फिल्मी लोग हैं, जो उनको अच्छा लगता है गुड लुकिंग रहना और फिट रहना और हेल्दी रहना, हेल्दी की हैबिट्स। लेकिन मेरी कंपनी खराब नहीं है। मेरे जितने भी इर्द गिर्द लोग हैं, ना वो ड्रग्स में है, ना वो कुछ गलत चीजों में है, तो everyone that we have a conscious group of people, and it is not connected with necessarily being in front of the camera at all. I think a person does it more for their own self than being in front of the camera. I will be like this till the day I pass away. I think I will be always conscious and happy to be fit. But mental health के बारे में क्या? healthy, happy life. मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन और जिस तरह की चीजें आजकल ना मैंने सक्सेस
मेरी मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मैंने कभी ना सक्सेस को दिमाग पे लिया ना फेलियर को। तो जब आप दोनों चीज को अपने आप को अफेक्ट नहीं करने देते और आप हमेशा अपनी लाइफ एक बैलेंस तरीके से जीते हो, आप जानते हो कि हु इज द रियल मी, यू आर नॉट अ फेक पर्सन, हु आर माय रियल फ्रेंड्स। तो ये सब चीजें जब आपकी संगत भी अच्छे लोगों के साथ, इर्द गिर्द अच्छे लोग ही है, तो आपको कभी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो गए नहीं। और my life has been very good with all positive good friends, you know, so I've got, जैसे मैंने कहा, संगत बहुत अच्छी है, they keep me strong, मेरे थॉट्स क्लीन है, मैं अच्छी किताबें पढ़ती हूँ, मैं अच्छी शोज देखती हूँ, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मुझे अच्छा म्यूजिक का शौक है, तो मैं अपने आप को खुशी रखती हूँ। सैड होने का टाइम ही नहीं होता, डिप्रेशन का टाइम ही नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी किस तरीके से रूटीन चल रहा है आपका, किस तरह से, कितना घंटा काम में देती हैं, बाकी चीजों में कैसे कैसे करती हैं? कुछ रूटीन नहीं है, डिपेंड्स, जब जब काम होता है करते हैं, जब पढ़ना लिखना होता है वो भी कर लेते हैं, किताबें पढ़ते हैं, शोज देखते हैं, लोगों के साथ बातचीत फोन पे, जूम चैट पे होती रहती है, यू नो, interact with all my international friends in LA, New York, my industry people, my friends, you know, stay in touch with all my industry friends as well. WhatsApp पे chats होती रहती है, Zoom call पे होती रहती है, तो ऐसे टाइम चला जाता है घर के देख रेख में, देखना कि everything is great, proper, enjoying ये गॉड गिफ्टेड हॉलीडे है, ऐसा अगर आप सोचो तो आपका टाइम निकल जाएगा। गॉड ने सबको बोल दिया है कि लिसन, यू हैव टू पुट अ पॉज, पूरी दुनिया पॉज पे है, तो मैं क्यों भागूं। वेब सीरीज आप करने वाली हैं, अभी कोई वेब सीरीज या फिर कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म कुछ देख रही हैं, कुछ शो देख रही हैं जो एंजॉय कर हाँ, रही हैं? मैं इंटरनेशनल शोज बहुत देख रही हूँ। मैंने मॉडर्न फैमिली कंप्लीट की, मैं गिलमोर गर्ल्स कंप्लीट की, मैंने सूट्स कंप्लीट की, मनी हाइस्ट स्टार्ट की, सेलिंग सनसेट और डिनेस्टी स्टार्ट की है। So yes, I'm watching a lot of international shows. I've seen international shows, and of course, catching up on all the Bollywood films जो मैंने लॉकडाउन के पहले नहीं देखे थे, तो देख रही हूँ। काफी गोविंदा की फिल्में देख रही हूँ, मूड अच्छा रखने के लिए हमेशा वो उनकी पुरानी पुरानी फिल्में, बड़ी मियाँ छोटी मियाँ वगैरह। आई लव गोविंदा, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। अपनी कोई फिल्म देखी है आपने इस लॉकडाउन में? मेरी मैंने आपकी फिल्में तो हमराज मुझे देखी थी अभी देखने का कुछ दिन मौका पहले। नहीं था, क्योंकि जैसे लगती जो हर हफ्ते या तो कौन है प्यार है, तो गदर, या तो रेस टू, या तो भूल भुलैया, तो हनीमून ट्रैवल्स, या तो ये है जलवा, कुछ ना कुछ आती है जिंदगी का सफर, लेजी लम्हे, कोई ना कोई मुझे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे करते रहते हैं, या तो मुझे फैंस डीएम करते रहते हैं या इंस्टाग्राम पे डालते रहते हैं। तो आई एम वेरी लकी कि हर हफ्ते में चैनल भी बदलती रहती हूँ, तो कुछ ना कुछ फिल्म आ ही जाती है। आई डोंट हैव टू पर्पसली पुट ऑन अ फिल्म ऑफ माइन, वो सैटेलाइट पे आती रहती है, तो वो जैसे चल रही है, हमराज चल रही है, कभी तो बीच रास्ते उसको देख लिया, कभी रेस टू, कभी तो वो चलती रहती है चैनल स्विच करते वक्त। तो ये कॉन्शियसली नहीं हो जाता है, ये एज अ कोइंसिडेंस आ ही जाती है चैनल पे, तो देख लेती हूँ। सुशांत की दिल बेचारा है देखी है आपने? अभी तो बहुत बज में चल रही है। फ्राइडे थर्सडे फर्स्ट शो ही देखी क्या मुझे फीलिंग बहुत आई थी पसंद आई, हमेशा? बहुत इमोशन। इनक्रेडिबल जॉब। मुझे लगा कि वो अभी तक है, वो इस दुनिया में है, कभी गए नहीं, इतने लाइव वायर पावर हाउस परफॉर्मर थे। बहुत अच्छा लगा उनको देखने। सिर्फ दुख की बात है कि फिल्म में भी वो मर जाते हैं, तो मुझे बहुत खराब लगा, मैं थोड़ी सी रोई भी। We've lost a very good performer, may his soul, and a very good human being, may his soul rest in peace. And I hope the family finds peace soon. That's all I can say, you know. इसके बारे में और कुछ क्या कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इस बार भी बिग बॉस में दिखने वाली हैं आप? किसी उसमें आएंगी, एपिसोड में आएंगी? कुछ ऐसा चल रहा है अभी तक? पता नहीं, शायद मुझे टाइम भी ना मिले, क्योंकि हमारी 7 सेंस की शूट जो है काफी लंबी है, तो आई डोंट इवन नो व्हेदर आई विल बी हियर व्हेन बिग बॉस स्टार्ट्स, तो आई एम नॉट श्योर राइट नाउ। ओके, थैंक यू सो मच अमीशा कि आपने Thank हमारे you. साथ Have a वक्त lovely निकाला। weekend. Enjoy या yourself. सेम हियर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।